आज एट मैंने मराठी में बात करनी है, हिंदी में करनी है। ये चेन्नई से आए तो मराठी नहीं समझ पाएंगे। आज यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस BC2AD, तो मेरा स्वभाव ऐसा है कि जहाँ जाता हूँ वहाँ पहले समझता हूँ। तो पहले BC2AD यानी क्या, इसको समझा मैंने, क्योंकि कई बार ऐसे रहता है 90% लोग 2-2 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और बाद में किसी ने पूछा क्या कॉन्फ्रेंस में हुआ, तो बहुत अच्छी हुई। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके उद्घाटन कार्यक्रम में मंच में बहुत अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने बड़ा कर्तृत्व दिखाया ऐसे सारे व्यक्तिमत्व उपस्थित हैं। प्रमुख रूप से डॉक्टर विवेक सावंत, मेरे जितना भी याद है तो 30-35 साल से ज़्यादा, कब है जी, 30-35 साल से भी ज़्यादा महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रमुख रूप से कंप्यूटराइजेशन में होती गई, उसमें लोगों को समझाना, लोगों को सिखाना और लोगों को उपयोग में लाने के लिए मदद करना, ऐसा काम वो निरंतर करते रहे। मुझे लगा कि उनकी आयु अब 80 क्रॉस हुई होगी, इसलिए मैंने पूछा कि भाई अभी बस हुआ ना, अभी आराम करो। तो बोले ना हो, आई एम क्रॉसिंग ओनली 66। शायद इतना काम करने के कारण मुझे लगा होगा कि वो ज़रा आयु से ज़्यादा है। इनका अपने क्षेत्र में स्थान इतना है, जब वो मैं भाषण के लिए निकला तो वो खड़े रह गए। मैंने कहा कि आपने खड़े रहने से मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो आप बैठे रहिए। तो डॉक्टर विवेक सावंत इज हियर। सबसे महत्व की बात, एयर चीफ मार्शल भूषण गोखले, उनकी आयु तो पूछने का कभी मैं साहस ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वो इस प्रकार के उत्साही है। महीने में 2-3 कार्यक्रमों में तो हम साथ में मंच पर रहते ही है। तो मैंने कहा कि आपको समय कहाँ से मिलता है, आपका उत्साह इतना कर। पॉलिटिकल फील्ड में इट्स कंपल्सन, दिन में 13-14 कार्यक्रम तो करने पड़े। सुबह से मेरा 5वां है और आज और 9 बचे हैं। तो वो न करने वालों को कहा जाता है कि किसने कहा पॉलिटिक्स में आओ, मत आओ, आप कार्यक्रम में नहीं आते। तो गोखले जी को तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन वो उत्साह से सब जगह जाते रहते हैं और इस संस्था के भी वो अध्यक्ष हैं। मंच पर यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, ये महाराष्ट्र का तो पहला यूनिवर्सिटी है, शायद देश में भी पहले 5 में वगैरह है। इसके 8 लाख विद्यार्थी संख्या है और सभी प्रकार के कोर्सेस जो प्रत्यक्ष रूप में कॉलेज में नहीं जा सकते, क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, ऐसे स्टूडेंट को शनि रवि फिजिकल लेक्चर्स, बाकी ऑनलाइन मटेरियल देकर सारी डिग्रियां वो देते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की उसको मान्यता है। ऐसे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यहाँ आए डॉक्टर संजीव सोनावणे। अभी महाराष्ट्र सरकार ने नया शपथ विधि लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डिक्लेयर किया कि हम हर डिपार्टमेंट 100 दिन का प्रोग्राम तय करें। तो हर एक डिपार्टमेंट ने अपने अपने मिनिमम 10 मुद्दे निकाले, हमने 11 निकाले, कुछ डिपार्टमेंट ने 42 निकाले। तो उसमें से एक बिंदु था कि जिसको हमने पूरा किया 15 अप्रैल को, 100 दिन पूरे होते उसके पहले, वो है ओपन यूनिवर्सिटी यशवंतराव चव्हाण ने अब 38 नए कोर्सेस ऐसे डेवलप किए हैं कि जो हम ऑनलाइन सीख पाएंगे। 3 महीने के हो गए, 6 महीने के हो गए, 9 महीने के हो गए, और उसके क्रेडिट्स मिले, जो क्रेडिट्स फ्यूचर में अपने को उपयोग में आएंगे। ऐसे वाइस चांसलर डॉक्टर संजीव सोनावणे जी उपस्थित है, फिर डॉक्टर संजय तांबट जी उपस्थित है, इस चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, प्रमुख रूप से रोहन दामले और उनके सारे सहकारी। इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में उपस्थित कुछ स्पोर्ट्समैन हो गए, लेकिन आई थिंक स्पोर्ट टीचर ज़्यादा हो गए और स्पोर्ट्स में मैनेजमेंट करने वाले लोग 2 दिन आने वाले हो गए।
ऐसे सारे उपस्थित बंधु और बहनों, ये गत सालों से पूरे दुनिया में AI शब्द, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके आधार पर जीवन की अलग अलग गतिविधियों को चलाना, आसान करना, ये शायद दुनिया में पहले से चल रहा है। लेकिन भारत में गत 1-2 साल से बहुत यह शब्द के आधार पर समझना, समझने के आधार पर व्यवहार में, कृति में लाना, ऐसा गत 1-2 साल में खूब चला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज के विविध क्षेत्रों में उपयोग। तो नया सरकार 3 महीने पहले आते ही मैंने माननीय CM मुख्यमंत्री से बात की कि भाई इसका ठीक अर्थ लोगों को समझाना पड़ेगा, ठीक सिखाना पड़ेगा, उपयोग करने के क्षेत्र तय करने पड़ेंगे, उसकी मात्रा, उसका परसेंटेज भी तय करना पड़ेगा, अदरवाइज घोटाला हो जाएगा। तो उससे अभी निर्णय ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी डेवलप करेगी, उसका अनाउंसमेंट हुआ। उसके लिए टास्क फोर्स अपॉइंट हुआ जिसमें ग्रेट साइंटिस्ट रघुनाथ माशेलकर से लेकर सारे हैं। वो बहुत विचार कर रहे हैं और विचार करके शायद जून में इस यूनिवर्सिटी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जब मैंने कल्पना रखी तो जैसे मैं कार्यक्रम में आने के पहले सारे समझता हूँ कि कौन कौन आने वाले हैं, क्या उनका उस क्षेत्र में स्थान है, कार्यक्रम क्या है। तो AI के कार्यक्रम में जाना और म्यूजिक पर बोलना, ऐसा हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे कार्यक्रम में जाने के पहले जैसे समझता हूँ, वैसे यदि मैं मिनिस्टर हूँ और AI की यूनिवर्सिटी लॉन्च करना है तो है क्या भाई, क्या करना है इससे, और क्या सब अच्छा चल रहा है ना, अभी ये नया क्यों चाहिए। इस पर बहुत मैंने ब्रीफिंग लेने के बाद मुझे ध्यान में आया कि हैंडल विथ केयर, बहुत विचार पूर्वक हैंडल करने वाली, क्यों चेन्नई से आए मेरे दोस्त, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैं इसको कह रहा हूँ कि इस AI इज हैंडल विथ केयर। तो ये हैंडल विथ केयर है, ऐसा मुझे ध्यान में आया। एक मजाक में बताता हूँ लेकिन असलियत है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह अभी 1 महीना पहले या 2 महीने पहले हमारे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष में शिरडी में आए। तो बड़ा 15,000 संख्या का अधिवेशन होने के बाद एक 40 लोगों की मीटिंग वो लेने वाले थे, ऑल मिनिस्टर्स, ऑल की पर्सन्स इन द पार्टी। तो उन्होंने कहा कि बस मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, आप तब तक चाय पिए। तो मेरे बाजू में IT मिनिस्टर अभी है, आशीष शेलार बैठा था। ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड फ्रॉम लास्ट 40 years ऑल्सो। तो आशीष को मैंने कहा कि अरे नया डिपार्टमेंट आया है IT, अब उसको समझना पड़ेगा। तो बहुत शार्प है, यंग है। तो बोला कि नहीं, पूरा समझाऊँ, अब आपको मैं समझाता हूँ। तो मतलब मुझे क्या समझाएंगे, तो बोले AI आपको समझाता हूँ, समझाओ। तो उन्होंने प्रोग्राम दिया। तब तक महाराष्ट्र के हर जिले को पेरेंट मिनिस्टर जो होते हैं, पालक मंत्री, वो तय नहीं हुए थे और बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था, पॉलिटिकल खींचातान चल रही थी, कौन किस जिले का पालक मंत्री। तो बोले अब मजा देखो। और उन्होंने AI को पूछा प्रोग्राम डालकर कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिले के पालक मंत्री कौन होने चाहिए। आया, सारे जिले का आया। तो जरा एक कुर्सी छोड़कर देवेंद्र जी बैठे थे। हम सारे 40-40 साल के मित्र हैं। तो देवेंद्र जी मुझे क्या चल रहा है आशीष का और आपका। मैंने कहा आपके उपयोग की चीज चल रही है, आपको कन्फ्यूजन है ना कि कौन से जिले का पालक मंत्री कौन हो। तो चलो हमने निकाला, दुगो दिखाया। तो शार्प, देवेंद्र जी वेरी शार्प मैन। तो बोले कि अभी प्रोग्राम डालो कि आज की राजकीय परिस्थिति में कौन होना चाहिए। तो डाला, तो अभी जो डिक्लेयर हुए ना वो आया। मैंने पहले डाला उसने मेरिट पर कौन हो, फिर डाला आज के पॉलिटिकल सिचुएशन में कौन हो। तो पॉलिटिकल सिचुएशन में कौन हो जो आया, उसके अनुसार ही हर जिले के पालक मंत्री बने। मैं सांगली का बन गया, अदरवाइज मैं कहाँ का बनना चाहिए था। तो ये AI की कमाल है। या और एक उदाहरण देता हूँ और मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। आपको स्पोर्ट्स में इसका उपयोग करना है तो मैंने पूछा कि भाई
कुछ प्रैक्टिकल दिखाने वाले और सारी थियरी करने वाले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर जो फैकल्टी आएगा वो स्क्रीन पर दिखाएगा। तो कल मेरे सोनावनी जी साथ में थे, इसलिए उनके लिए रिपीट होगा। मैं एक डिपेक्स नाम का बहुत बड़ा एग्जीबिशन सीओ पे लगा है। लगभग 1,500 पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, ITI, स्किल डेवलपमेंट के विद्यार्थी पार्टिसिपेट हुए हैं और 3 दिन ये एग्जीबिशन चलेगा। वर्किंग मॉडल्स कंपटीशन एंड एग्जीबिशन, बहुत यूनिक मॉडल्स आ रहे थे। उसके उद्घाटन के भाषण में मैंने जो कहा कि अब AI की कमाल क्या हुई, तो आपको मालूम है कि महिलाओं को नॉर्मली ब्रेस्ट और यूट्रस का कैंसर होता है। उसको नॉर्मली गसे का वगैरह कैंसर नहीं होता है। जो नॉर्मली पुरुष है जो सिगार यूज़ करते हैं, टॉबैको यूज़ करते हैं, उनको गसे का होता है, टंग का होता है। उनको नॉर्मली ब्रेस्ट या यूट्रस का होता है। तो उसके लिए मेमोग्राफी नाम की एक टेस्ट है, जिस मेमोग्राफी से ध्यान में आता है कि इन्फेक्शन क्या है। महिला उसको डरती है 2 कारणों से। निकला कैंसर तो क्या, अब ये अज्ञान में अच्छा है ना कि है कि नहीं मालूम नहीं। और दूसरी बात वो डरती है कि उसमें थोड़ा रेडिएशन है, तो टेस्ट के समय दर्द होता है। तो माशेलकर जी ने मुझे 1 महीना 2 महीने 3 महीने पहले बुलाया था ऑफिस में। तो उनके माता के नाम से वो हर साल एक पुरस्कार देते हैं कि यूनिक चीज़ ढूंढी तो पुरस्कार। तो उनके एक स्टूडेंट ने एक रिंग ढूंढी जो अब दुनिया ने यूज़ करना शुरू किया। नाउ इट इज़ प्रूव कि वो महिला ने अपने अपने कमरे में कोई न देखे ऐसे वो रिंग ब्रेस्ट पर घुमानी, तो रिंग के स्क्रीन पर आएगा कि इन्फेक्शन है कि नहीं, कैंसर है कि नहीं। कीमत सिर्फ 5,000 रुपया। तो AI बेस है, जिससे पूरी मानव जाति, प्रमुख रूप से 800 करोड़ पॉपुलेशन है तो 400 करोड़ महिला है, उनको एक रिलीफ मिला AI बेस कि डॉक्टर के पास जाना नहीं, टेस्ट करना नहीं, और वो टेस्ट का रेडिएशन फेस करना नहीं, ओनली रिंग। और ये मल्टी यूज मैंने बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं 5,000 फेंक दो, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा इंस्ट्रूमेंट में जो कहा है AI बेस, कि जिसमें महिला के शरीर में यदि ब्लड कम हो तो उसको कहते हैं कि एनीमिक पेशेंट है, और वो एनीमिक पेशेंट का ब्लड निकालते हुए बहुत बमौन कर दी कि ब्लड ही नहीं है और आप निकाल रहे हैं। तो उन्होंने दूसरा इंस्ट्रूमेंट दिखाया AI बेस, कि जिसमें उस महिला ने सिर्फ अंगूठा रखना तो स्क्रीन पर एनीमिक पोजीशन आती है। यह AI के उपयोग है। अब परसों प्रतापराव पवार ने डिक्लेयर किया कि गन्ने का उत्पन्न हम 2 गुना बढ़ाएंगे AI के माध्यम से। दुर्भाग्य से उनकी पत्नी गई, सांत्वन पर गया, और मूड अच्छा देखकर मैंने कहा कि सॉरी, ऐसे समय में कुछ प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। परसों जो आपने कहा कि गन्ने का उत्पन्न हम डबल करेंगे AI आधार पर, वो कैसे? तो उनका विषय था, तो तुरंत उन्होंने मुझे बहुत बताया। क्या बताया? जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मुझे स्पोर्ट्स का संदर्भ देकर भाषण समाप्त करना है। उन्होंने कहा अब गन्ने का किसान, इसको हम पढ़ाएंगे AI का यूज कैसा करना, और AI के माध्यम से उसको हर रोज पता चलेगा आज आपके मिट्टी की स्टेज क्या है, उसको पानी कितना देना चाहिए, उसको फर्टिलाइजर कितना डालना चाहिए, उसको दवाई कितनी डालनी चाहिए। जिसके आज क्या वो अंदाज से करता है, बोले AI उसको बताएगी स्क्रीन पर, आज इतना करो, कल उतना करो। तो दिस माय प्रॉमिस कि मैं गन्ने का उत्पन्न डबल करूँ। महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पन्न इतना हो रहा है कि 3 साल की शक्कर आपके अपने पास रिजर्व रहती है। दुनिया में कितनी बेचेंगे? अपने देश में तो डायबिटिक पेशेंट हो गए तो शक्कर खाते नहीं, तो और भी कम हो गया। मैंने कहा अभी ये 3 साल की शक्कर पड़ी रहती है, आप गन्ने का उत्पन्न डबल करेंगे तो 6 साल की पड़ेगी। नहीं, वो इथेनॉल को जाएगी, शक्कर नहीं बनाएंगे। हाँ, तो इथेनॉल का प्रोडक्शन कितना होना है अभी देश में? 16 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, 16 लाख करोड़। उस क्रूड ऑयल को फिनिश करके फिर अपने गाड़ी में पेट्रोल डीजल आता है, उसमें इथेनॉल मिक्स किया जाएगा। अभी 20% तक गए, 70% तक जा सकते हैं, तो आपको पेट्रोल डीजल 20 रुपए से कम मिलेगा और किसान को पैसा मिलेगा।
बोले गन्ना डबल नहीं ट्रिपल चाहिए मुझे। तो एआई से वो किसानों की आर्थिक स्थितियों को कई के कई लेकर जाएंगे और देश की 16 करोड़ क्रूड ऑयल इंपोर्ट को 8 लाख करोड़ तक लाएंगे। तो देश का परकीय चलन 8 लाख करोड़ से बचेगा। अब आते हैं स्पोर्ट्स पर। मैंने आते ही समझा कि अभी स्पोर्ट्स में क्या करने वाले, तो उन्होंने कहा कि वो नॉर्मल कोच सिखाता है, वो सीखता है, उसका नसीब उसको मेडल मिलता है या ना मिलता है। अब एआई उस कोच को बताएगी कि इसने प्रैक्टिस में क्या चेंजेस करने चाहिए, इसने अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या दवाई लेनी चाहिए, कितना वजन रखना चाहिए, एआई बताएगा। तो मैंने उनको कहा कि तो कोच निकाल लेंगे क्योंकि खिलाड़ी भी डायरेक्ट एआई ऑपरेट करेगा ना। तो नहीं, कोच तो लगेगा, वो समझेगा और खिलाड़ी को समझेगा। तो ये मैंने प्राइमरी कहा, 2 दिन में तो आप बहुत एडवांस बातें करने वाले हैं। इसलिए हर क्षेत्र में अब एआई का उपयोग क्या हो सकता है, किसानों को क्या हो सकता है, डॉक्टरों को क्या हो सकता है, स्पोर्ट्समैन क्या हो सकता है, इसको अब एलाबोरेट करना पड़ेगा। और भारत की एक विशेषता है, वो देर से शुरू करता है, बहुत स्पीडली आगे जाता है। तो विद इन अ ईयर देश की स्थिति ऐसे आएगी कि हर क्षेत्र में हम एआई का उपयोग करने लगे। कहाँ नहीं करना चाहिए वो भी हमने तय किया और उसके आधार पर एआई में भी आज सॉफ्टवेयर में स्थिति है। आज दुनिया के लगभग हर कॉरपोरेट का सीईओ ये मूल भारतीय है, यानी वो वहाँ सेटल हुआ लेकिन माता पिताजी भारतीय है, या यहाँ से गया है। ऐसे लगभग हर कॉरपोरेट का सीईओ भारतीय है। ये स्थिति हमने लाई। अब एआई में भी आप जैसे ने एडवांस में काम शुरू किया तो साल भर में इस स्थिति तक हम पहुँचेंगे कि हम दुनिया में, जैसे कल आपने एक पेपर में फोटो देखा होगा और बहुत आनंद हुआ होगा कि भारत में बनाया हुआ, विशेष रूप से पूना में बनाया हुआ जो रणगाड़ा है, युद्ध में काम करने वाला रणगाड़ा जो है, वो अमेरिका में यूज करने शुरू किया। इसका निर्माण पुणे में हुआ, भारत फौज ने, कल्याणी ने बनाया। एआई में भी यही स्टेज आएगी, तो कुछ वेल इन एडवांस हम विचार करने लगे हैं। तो स्पोर्ट्स में इसका ठीक उपयोग हुआ। तो अभी स्थिति ऐसी आई है कि स्पोर्ट्स में हम बहुत मेडल्स प्राप्त करें। थोड़ा ओलंपिक थोड़ा हमारे नज़दीक नहीं है, एशियन गेम तक, फिर जिसको हम कहते हैं कि भारत के अलग अलग स्पर्धाओं में अभी खेलो इंडिया में इतने मेडल्स मिले हैं। मी मराठीत त्याला म्हणतो की पोत्यानी मेडल्स आम्हाला मिळाले महाराष्ट्राला। फिर महाराष्ट्र के विधानसभा और विधान परिषद में अभिनंदन का प्रस्ताव हुआ। तो अभी एआई उपयोग न करते हुए हम इतना कर रहे हैं। तो एआई का उपयोग हमारा खेल और जिसको कहेंगे कि साइंटिफिक बनने में या अच्छा बनने में, रिजल्ट अच्छे मिलने में उपयोग में आएगा। मैं 2 दिन की चर्चा को बहुत शुभेच्छा देता हूँ और आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे और 2 कॉन्फ्रेंसेस में जाना है, इसलिए बाकी मुझे इंटरेस्ट है। विशेष रूप से सावंत जी आए तो मैंने सोचा कि ज़रा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में लेट जाऊँ तो चलेगा। तो मुझे ज़रा आसान शब्दों में, विवेक जी बहुत आसान शब्दों में रखते हैं कि इसका ये एआई स्पोर्ट्स में कैसे यूज़ होने वाला है समझेगा। लेकिन उस मोह को टाल कर बाकी दिन भर के कार्यक्रम होने के कारण मैं तुरंत जाने की इजाज़त मांगता हूँ। Thank you, sir, for your valuable time and your inspiring words. Also, a heartfelt gratitude for paving the path for us that will lead us to the future of learning AI through our very own AI University in Maharashtra. You are truly an epitome for all of us.